वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आर अहमद। आज हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर या जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, इसके बारे में। इससे रिलेटेड जो सेंटेंसेस आते हैं उन सेंटेंसेस के कंस्ट्रक्शन का रूल क्या होगा इस वीडियो में आज हम समझेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से अदर टेंसेस में जैसे कि डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड बीन, वाज, वर एट्सेट्रा, इस तरह के वर्ब का हम यूज़ करते थे, इसी तरह से सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर भी दो वर्ब आते हैं, एक शैल और एक विल, जिनका यूज़ किया जाता है। अब हमें देखना ये होगा कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है, अगर आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन आते हैं तो उनके साथ हम शैल का यूज़ करेंगे। आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल का यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट होता है, चाहे वो ही हो, शी हो, इट, दे, यू, नाउन, तो उन सब के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। ये तो दो हो गए आपका वर्ब, शैल और विल। अब हम आते हैं वर्ब के ऊपर। अलग अलग टेंसेस में अलग अलग वर्ब का यूज़ किया जाता है, लेकिन इस वाले टेंस के अंदर, सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर, हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। इतनी चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब हम आते हैं सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन के ऊपर। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर होता है तो उसका स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहले हम सेंटेंस में सब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद शैल या विल, दोनों में से कोई एक होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर उसके बाद वर्ब में फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह आएंगे। एग्जाम्पल है, आई शैल राइट अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर। सबसे पहले सब्जेक्ट आई है, फिर शैल है, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ शैल का यूज़ करते हैं। फिर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म है राइट, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल इसी तरह से उसके बाद वाला एग्जाम्पल है, ही विल राइट अ लेटर। ये तो हुआ आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल में से कोई एक, फिर उसके बाद नॉट रखेंगे, फिर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म होगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल नीचे है, आई शैल नॉट राइट अ लेटर या ही विल नॉट राइट अ लेटर। सबसे पहले सब्जेक्ट आई है, फिर शैल और विल में से शैल है पहले वाले सेंटेंस में, दूसरे में विल है, फिर उसके बाद नॉट है पहले वाले सेंटेंस में भी और दूसरे वाले में भी, फिर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म है पहले वाले सेंटेंस में भी और दूसरे वाले में भी, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ये तो हुआ आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस टेंस के अंदर भी चार तरह के होते हैं। पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, यानी इस वाले टेंस के अंदर शैल या विल में से किसी एक से शुरू होगा। ये हुआ पहला रूल इंट्रोगेटिव का। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, सबसे पहले शैल या विल में से कोई एक रखेंगे सेंटेंस के अंदर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा। एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल से स्ट्रक्चर को मैच करते हैं। सबसे पहले शैल, आई राइट अ लेटर, विल ही राइट अ लेटर। सबसे पहले शैल है जो दिया हुआ है, विल है वो भी दिया हुआ है सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर उसके बाद सब्जेक्ट है आई पहले वाले सेंटेंस में, दूसरे वाले में ही। फिर उसके बाद वर्ब में फर्स्ट फॉर्म पहले वाले में भी और दूसरे वाले में है राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट है लेटर और फिर क्वेश्चन मार्क है। ये हुआ फर्स्ट रूल। सेकंड रूल जो है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जो भी हमने अभी फर्स्ट रूल हमने देखा उसी में सबसे पहले हम WH क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देंगे, सिर्फ इतना ही फ़र्क होगा। दूसरा रूल क्या है, बिगिन विद WH क्वेश्चन वर्ड्स। स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर उसके बाद विल या शैल में से कोई एक रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क वगैरह होगा। जैसे एग्जांपल आपके स्क्रीन पे देखिए, व्हेन शैल आई राइट अ लेटर या व्हेन विल ही राइट अ लेटर। सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड है, फिर उसके बाद शैल और विल है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट है। वेरी इजी। अब हम आते हैं थर्ड रूल के ऊपर, जो हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज और उससे रिलेटेड उसका जो नाउन आता है, ये आता है थर्ड रूल इंट्रोगेटिव के अंतर्गत। इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज में से कोई एक होगा, फिर उसके बाद उसका नाउन आएगा, फिर शैल और विल में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा। एग्जाम्पल है स्क्रीन के ऊपर, हुज लेटर शैल आई राइट टुमारो। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हुज है, फिर उसके बाद उसका नाउन है रिलेटेड लेटर, फिर उसके बाद शैल और विल में से शैल है, फिर सब्जेक्ट है आई, फिर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म राइट और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क है। ये तो हुआ आपका
थर्ड रूल। अब हम आते हैं फोर्थ रूल के ऊपर। फोर्थ रूल में क्या होता है, सिर्फ एक ही वर्ड आता है WHO, हु, जो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी होता है और क्वेश्चन वर्ड भी होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम सबसे पहले हु को रखेंगे, फिर उसके बाद शैल और विल में से कोई एक, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जाम्पल है हु विल राइट अ लेटर। सबसे पहले हु है, फिर विल है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ये तो हुआ हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।